बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। निसंदेह संसार आश्चर्यमय है और ऐसे प्रश्न यदा कदा भ्रम उत्पन्न होता ही है। यही भ्रम का निराकरण राम जी कर रहे हैं। गुरुदेव आत्मा में चेतन रूप विश्व किस प्रकार उदय हुआ? वाह, क्योंकि ये संसार क्या है, किसने उत्पन्न किया, ये भी गूढ़ रहस्य है। सो कृपा करके मुझे समझा कर कहिए। हे राम, मन की कल्पना के द्वारा ये जगत प्रतीत होता है। वाह, अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं? आप मिलान करना ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। देखिए कितना मिलान हो रहा है। मैं कह रहा हूं अगर आप रामचरितमानस में जाएंगे, उत्तरकांड में साहब की पूरी झलक मिलेगी आपको। मन की कल्पना के द्वारा ही जगत प्रतीत होता है। आत्मा तो शाश्वत है, वह सदा अपने रूप में आप स्थित रहने वाला है। जिस प्रकार सूर्य का तेज सब स्थान में व्याप्त है, किंतु केवल जल में ही प्रतिबिंबित होता है। वाह, हालांकि सूर्य का प्रकाश सर्वत्र पहुंचता है, लेकिन प्रतिबिंबित केवल पानी में ही होता है, जमीन पर नहीं होता है। पृथ्वी काठ आदि पदार्थों में नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा का प्रतिबिंब भी केवल हृदय में ही प्रतिबिंबित हो रहा है। आपको ध्यान होगा, मैंने ये बात बोली थी कि आत्मा स्वयं मन को ऊर्जा देकर संचालित करती है और मन आत्मा को भरता है। क्या बात है! वो आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म। जिस प्रकार जल द्रवता के कारण तरंग के रूप में दिखाई देता है, किंतु तरंग और उसमें कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म के कारण आत्मा में जगत दिखाई दे रहा है। ये केवल ब्रह्म है। इसलिए जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए, उन्होंने जगत को ब्रह्मांड कहा। साहब तो यहां तक कह दिए, जगत है रैन का सपना। स्वप्न में पदार्थ प्राप्त होने वाले पदार्थों का अस्तित्व यथार्थ में ज्ञान अवस्था में नहीं है। इस तरह जब मनुष्य ज्ञान अवस्था में जाता है, संसार का अस्तित्व खत्म होता है। आपको ध्यान होगा, मैं अध्यात्म यात्रा में ये भी बताया था कि मैं भूल गया था कि मेरी माँ कैसी है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे भाई कितने हैं। ये क्योंकि मैं मन की सुफलता नहीं होने दे रहा था, अपने पॉइंट पर स्थिर था। मेरी अध्यात्म यात्राएं अभी भी YouTube पर है, आप उसमें थोड़ा देखिएगा। लेकिन मैंने ये विस्तार से नहीं बोला, क्योंकि दुनिया के लोग नहीं मानेंगे। अगर मैं कहूँ मैं श्वास भी नहीं लेता था, तो मूर्ख लोग मुझे कहेंगे हम आपकी नाक बंद करते हैं, देखते हैं फिर कैसा है। दरअसल ये उस समय जैसे ये वैसा ही प्रश्न है जैसे कोई किसी से कहे खुली आंख में जागृत में तुम सपना देखो, नहीं हो पाता है। इसी प्रकार मैंने उन पूरी वृत्तियों को उस समय नियंत्रित किया था। उसकी चपलता और चंचलता खत्म थी। जब आप इंद्रियों का दमन करते हैं तो मन पंगु हो जाता है। ये इंद्रियां ही मन की सहचरणी है, इसलिए ये अद्भुत रहस्य है। तभी तो कह दिया ना, आत्म ज्ञान सम ज्ञान ना आना। तरंग में और उसमें कोई अंतर नहीं होता। उसी कारण ब्रह्म के कारण आत्मा में जगत दिखाई देता है। जो ज्ञानी है उसे तो सर्वत्र एक आत्म सत्ता ही दिखाई पड़ती है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। अब आप देखिए
मैं ये भूल गया वो कैसे, मैंने चित्त की कल्पना को स्टॉप कर दिया। ये बात 1000 बार बोल चुका हूं मैं। मन के 4 रूप है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब मन संकल्प करता है इसको मन कहते हैं। मैंने इस संकल्प नहीं होने दिया, मैं जान गया कि ये संकल्प हमारे स्वरूप में के आभास में बाधा है। जैसे ही संकल्प आता था मैं उसको क्रियान्वित नहीं कर रहा था, मैं स्थिर था, अभी भी हूं। अब जब संकल्प ही नहीं तो फिर निश्चय बुद्धि कैसे कर पाएगी? एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। जब बुद्धि निश्चय ही नहीं करेगी तो चित्त फिर कल्पना कैसे कर सकता है? जब चित्त कल्पना नहीं कर पा रहा है, करता है, तो फिर क्रिया कैसे हो सकती है? वो निज रूप में स्थित हो जाता है, तब वहां भूख प्यास आदि आलस्य निद्रा नहीं होती है। अगर उस अवस्था की मैं बातें बोलूं तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसको किसी भी कीमत में वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करेगा। मैं भोजन नहीं करता, श्वास नहीं लेना, आत्मा को किसी श्वास की जरूरत भी नहीं है। और प्रारंभिक स्थिति में मन बहुत परेशान करता है और वो आपको निज रूप तक पहुंचने में सबसे बड़ा बाधक है। वो कहेगा भाई शरीर कैसे चलेगा, तो वहां पर एक तर्क है, आत्मा शरीर ही नहीं है, मैं तो अपने निज रूप पर स्थिर होना चाहता हूं। अब देखिए क्या करें, आत्मा में चित्त के संवेदन होने के कारण ही जगत दिखाई देता है। वाह, यानी जब हमारे चित्त में संवेदन हो जाता है। अब संवेदन क्यों हुआ? आत्मा की ताकत से हुआ। यहां पर साहब ने एक सटीक शब्द नहीं कह दिया, आप हो, आप ही बंध लो, अपने आप ही अपने आप को बांध दिया। यानी आत्मा में मन का जब समावेशन हो जाता है, मन अति सूक्ष्म है, तो जगत का आभास होता है। इसलिए जब मन की सुफुर्णा को आप स्टॉप कर देंगे, वाह, उसके बाद में जगत का अस्तित्व खत्म है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। एक है साधे सब सदे, एक को साधोगे सब सद जाएगा। सब साधे एक जाए, एक एक इंद्री को अलग अगर आप साधेंगे ना तो ये काम नहीं हो पाएगा। ये तो वैसा ही होगा, मेंढक छोटे छोटे, कोई कहे तराजू में 1 किलो तोलो, आप नहीं तोल पाएंगे। कभी 2 जंप लगाएंगे, कभी 1 जंप लगा देगा, कभी इधर हो जाएगा, तकड़ी पॉइंट पर नहीं आ पाएगी। लेकिन जब आप निरंतर भागीरथी प्रयास करेंगे, एक बार तकड़ी अपने पॉइंट पर हो गई, आपका भ्रम खत्म हो जाएगा कि आइटम 1 किलो है। इसका संसाधन एक ही है। जैसे प्रकाश की निवृत्ति का मात्र एक संसाधन है प्रकाश, अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक ही साधन है प्रकाश। अलग बात है कि हम प्रकाश का सृजन किस तत्व से कर रहे हैं, लेकिन अंधकार की निवृत्ति का और कोई साधन प्रकाश के अलावा है ही नहीं। इसलिए आत्म तत्व को समझने के लिए मन का निग्रह बहुत जरूरी है। देखिए, हम सब यात्राएं करते हैं, कभी कभी पैदल यात्राएं करते हैं, उसमें हमारी गति अलग होती है। कभी कभी हम बसों से यात्रा करते हैं, अलग गति होती है। कभी ट्रेन से करते हैं, अलग गति होती है। लेकिन जब हम हवाई जहाज से करते हैं तो अलग गति होती है, और अंतरिक्ष यान से करते हैं तो अलग गति होती है। इसी प्रकार से मन आत्मा से गतिशील होता है। जब ये गतिशील हो जाता है तो इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। मैं कौन हूँ, संसार किसने बनाया, संसार की उत्पत्ति किसने की, और संसार का तब हुआ। इस पर वैज्ञानिक लोग भी मत्था मार मार करके रह गए, इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर नहीं प्राप्त किया। यथार्थ में संसार के सृजन का बीज तो आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। तो इसके सभी वृत्तियों को साधने का एक और साधन भी है, वो भी आओ बताता हूं, बड़ा सहज है।
अगर आपने इंद्रियों को साधे बगैर ही मन पर नियंत्रण किया, वो भी है। सुषुम्ना में मन है, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा। जब आदमी सुमरण से सुषुम्ना में प्रविष्ट करता है, वहां मन पंगु हो जाता है, ऊर्जाहीन हो जाता है। अगर आपने सुषुम्ना के ओवर गए तो, तभी तो साहब कह रहे ना, सुखमन मध्य बसे निरंजन, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा। अब कैसे दसम द्वार बोला? क्योंकि जब तक आपकी पूरी प्रक्रियाएं शांत नहीं होती है, तब तक आप अंदर घुस ही नहीं सकते हैं। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। दरअसल जब आदमी आत्मस्वरूप की प्राप्ति कर लेता है, ये मन के निग्रह के बिना हो ही नहीं सकती। मना निग्रह बहुत जरूरी है। प्रमाण मिल रहा है, श्रीमद् गीता में भी वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हेमंत अर्जुन, सत्य और प्रेम ही जीवन का लक्ष्य काफी नहीं है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन का निग्रह करके आत्मा का साक्षात्कार कर लो। अब यहां सीधी सीधी बात स्पष्ट आ रही है शास्त्रों का मंथन करने से। हमारे आत्म साक्षात्कार में अगर सबसे बड़ा बाधक कोई है तो हमारा मन है। वो क्यों है आप सुने। जब आत्म की ताकत से मन में संवेदना प्रारंभ होती है तो हम स्थूल जगत को देखते हैं, हमारी चित्त की कलना प्रारंभ हो जाती है, हमारी बुद्धि निश्चय करने लगती है और अहंकार उद्गम होता है और हम क्रियाओं को करते हैं। हमारी पूरी ऊर्जा इसमें कन्वर्ट हो जाती है। मन करता है यह देह समाना, लेकिन इन सबको क्रियान्वित खुद आत्मदेह तो कर रहा है अज्ञानवश। मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत तो कमान के साथ है, बड़ी तगड़ी पेनिट्रेशन करता है। कमान के बिना तीर की ताकत नहीं है। इस तरह आत्म ऊर्जा के बिना मन पंगु है। मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। कमान से उतरा हुआ तीर पेनिट्रेशन नहीं कर सकता, उतना बड़ा घाव नहीं दे सकता। इसी पर तो साहब ने कहा, हे जीवड़ा तू तो सबल था, तुझे बांधा किसने, तू खुद ही तो अपने को बांध दिया है। साहब के हर शब्द में चेतावनी और ज्ञान है। क्या बात है। आप आपो आप ही बंध लो। ये आत्मा तूने अपने आप को खुद बांधा हुआ है। कैसे? जैसे स्वान कांच मंडल में भरमत भूख मरो, कुत्ता कांच के मकान में अज्ञानवश अपने प्रतिबिंब को देखकर, अपने स्वरूप को देखकर दूसरे कुत्ते जानकर भौंक भौंक कर मरता है। क्यों भौंकता है? कुत्ता जब बहुत ज़्यादा भौंकता है तो उसे ताकत लगानी पड़ती है। कभी आप कुत्ते को भौंकते हुए देखना, पूरे पेट की ऊर्जा, पूरे गुदा तक की ऊर्जा वो लगा देता है। इसलिए ओवर ऊर्जा लगाने के कारण वो पागल हो जाता है। जब वो पागल हो जाता है तो वो मर जाता है। उसे कोई नहीं मारा, अपनी प्रक्रिया के द्वारा ही उसकी मौत हुई। जैसे नाहर कूप में प्रतिमा देख पड़े हो, जैसे शेर कुएं में अपनी प्रतिमा को देखकर कूदता है, किसी ने धक्का नहीं दिया, अपने प्रयास से अपना ही नाश कर दिया। वहां शेर को
कोई नहीं गिराया। आदमी शेर से कभी नहीं लड़ सकता है। अगर कोई कह रहा है किसी ने शेर को मारा, तो शेर को, वो किसी कमजोर शेर को मारा होगा। दरअसल शेर में बहुत फुर्ती है। उसके दांत 3-3.25 इंच लंबे हैं, उसके नाखून 2.5 से 3.25 इंच लंबे हैं, दोनों से वार करता है। उसके हाथों में इतनी ताकत है, वो जकड़ लेता है। और मनुष्य के पास इतना बल नहीं है कि वो उससे लड़ ले। इसी तरह से उस शेर को किसी ने कुएं में फेंका नहीं, अपनी अज्ञानमय प्रक्रिया के द्वारा अपनी जान ले लिया। मरकट मूठ, यही तो कह रहे हैं ना, मन के कारण आत्मा में प्रतिसंवेदन उत्पन्न हो जाता है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन जी को भरमावे सोई, मन का कहा न कीजिए कोई। क्या पते की बात, साहब ने तो मत करके सामने घी रखा है। जैसे मरकट, मरकट बंदर, मूठ, वो बंदर बाहुल्य क्षेत्र में एक सुराही रखते हैं लोहे की, उसमें भीगे हुए चने डाल देते हैं और सुराही जमीन में गाड़ देते हैं। मुंह सिर्फ ऊपर होता है। बंदर पहले सूंघता है, सूंघने से जान जाता है चने अपनी मुट्ठी। मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो, घर घर रटत फिरो। वो अपना हाथ, पतला हाथ घड़े में डाल देता है, मुट्ठा जब भर लेता है यूं, पहले यूं हाथ चला गया था खाली, अब मुट्ठा चौड़ा हो गया। अब जब मुट्ठा चौड़ा हो गया, निकलता नहीं है। मूर्ख बंदर कह रहा है अपनी भाषा में चिल्लाकर, मुझे बचाओ, मुझे किसी ने जकड़ लिया है। उसको कोई नहीं जकड़ा, खुद जकड़ा है, वो खुद जकड़ा है। छोड़ देना मूठ, चना, चने का मोह था। माया मोहत मोहे लीना, ताते ज्ञान रत्न हर लीना। माया मोहत मोहे लीना, ताते ज्ञान रत्न हर लीना। ये मृग मरीचिका की तरह है आत्मा। मन का संसर्ग पा करके इंद्रिय भोगों की तरफ आत्मा भी स्वयं भाग रही है। हंसा तू तो सबल था, ये बड़ी अटपट चीज है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, तब क्यों फरक बेहाल। जैसे गज फटिक शिला पर कर प्रहार हारो, हाथी जंगली रास्ते पर चलकर अपनी परछाई को देख करके पैदल चलती है। आप भी देखना, किसी दीवार के साथ चलना, तो सूर्य अगर इस दिशा से है ना, तो आपकी परछाई आपके पैदल चलती है, आपके इक्विवेलेंट चलती है। और अज्ञानवश हाथी उसको दूसरा हाथी समझता है, प्रहार करता है। जब प्रहार करता है तो उसको चोट लग जाती है, तो सोचता है उस हाथी ने चोट मारी है। कोई चोट नहीं मारी, वो अपनी प्रक्रिया से अपने को घायल करके मार डालता है। कहत कबीर, नलनी के सुगना तोहन कहीं पकड़ो। सुगना तोते को कहते हैं। तोते को शिकारी लोग कैसे पकड़ते हैं? एक बांस की नालिका है जिसे नलिनी बोलते हैं। एक चरखी पर वो बांस की नलिका रख देते हैं और उस नलिका में शीशा भी बांधते हैं, फल भी। और नलिका का अगला हिस्सा चरखी पर है। जैसे वो बैठता है, चरखी घूम जाती है, शीशा ऊपर हो जाता है, ये नीचे हो जाता है, इसकी टांगें नीचे हो जाती है। अब अज्ञान में शीशे में वो क्या करता है, अपने ही स्वरूप को देखकर उस पर वार करता है। सोचता है इस तोते ने मुझे गिराया। निसंदेह उसको गिराने वाला कोई नहीं था।
वो तो अपनी प्रक्रिया के कारण से मारा गया। आत्मा को कोई नहीं पकड़ा है, आत्मा ने खुद पकड़ रखा है संसार। आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, ब्रह्मवश आत्मा ने खुद संसार को पकड़ा। बड़ी विडंबना है। यहां मैं ये कहना चाहूंगा, ये मनुष्य इन कर्म ज्ञान इंद्रियों द्वारा, भौतिक वंशक ज्ञान द्वारा, बाह्य पदार्थों द्वारा कभी भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता है। और आत्म ज्ञान बिना संज्ञान न आना, ये कभी भी नहीं कर सकता है। अपनी चेष्टा और क्रिया से ये काम ये खुद नहीं कर सकता है। आदमी हजारों गांठें खोल सकता है, लेकिन उसके खुद हाथ ही बंधे हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए सद्गुरु हाथ खोलता है, बंधन मुक्त करता है। जब तक एक विशिष्ट ऊर्जा नहीं मिलती है, तब तक कोई आदमी मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। कितने तपसी तप कर डाले, कितने तपसी तप कर डाले, काया डाली गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेऊ न पावत पारा। वाह, घृत बल मिले बारी के मथते, सिकता से बरु तेल, बिना प्रभु भक्ति भजन बिना जीव ना तरे। यह सिद्धांत अपेल सिद्धांत है। जब तक मैं आपको बताता हूं, मैंने इसका उदाहरण कई बार दिया है। वायरलेस सेट का ऑपरेटिंग भी किया हूं मैं। तो आर्मी में NPRC 25 सेट होते थे। पता है, उनका रेंज होता था ओनली 25 किलोमीटर, लेकिन जब उन पर बूस्टर लगा देते थे ना, तो उनका रेंज 500-600 किलोमीटर हो जाता है। बूस्टर ने उसकी सत्ता को बढ़ाया। इस तरह वो नाम आत्मा की सत्ता को जागरूक कर देता है। नाम आत्मा की सत्ता को जागरूक करता है। जब आत्मा की सत्ता जागरूक हो जाती है, अभी वो उलझी हुई है। जब आत्म सत्ता जागरूक हो जाती है तो मन की खबर पूरी लेने लगती है फिर, और आत्मा ये जान जाती है कि इसके कहने पर नहीं चलना है, मेरा शत्रु यही है। तब वो संकल्प विकल्प में भी नहीं जाता। संकल्प खुद थोड़ी होता है, संकल्प तो मन भेजता है, और उसका पूरा विश्लेषण और उस पर टीका टिप्पणी तो हमारी बुद्धि कर रही है, और इन सबको संचालित आत्मा स्वयं कर रही है। कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए जैसे कोई आदमी आग में नहीं कूदना चाहता है, वो जानता है वहां मुझे बड़ी पीड़ा मिलेगी। इस तरह जो आत्मनिष्ठ है फिर इंद्रियों की तरफ जाना नहीं चाहता है। मुझसे एक आदमी ने पूछा, मैं ये संवाद पहले भी बोल चुका हूं, बोला महाराज आत्मज्ञानी की क्या पहचान है? सवाल बहुत गहरा है। बोला ऐसे सभी अपने गुरु की महिमा बोलते हैं, कोई तत्वज्ञानी बोल रहा है, कोई आत्मज्ञानी बोल रहा है, कोई ब्रह्मवेता बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बड़े बड़े अलंकार लोगों ने लगा रखे अपने नाम के साथ, तो हम पहचाने कैसे? और सभी मतांतर के उनके फॉलोअर कहते हैं यही सच्चा रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तभी तो ब्रह्मानंद जी भी कह रहे हैं ना, नाना पंथ जगत में, नाना यानी कई प्रकार के, निज निज गुण गावे। वो अपनी अपनी महिमा गा रहे हैं, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। तो उसका सवाल बड़ा यूनिक था, आत्मज्ञानी को कैसे पहचाने? सुनिए, यहां ब्रह्मवेता को कैसे पहचाने? आपको ध्यान होगा, नृपति युधिष्ठिर ने वंशापयन ऋषि से जब ये बात पूछी थी कि आत्मज्ञानी या ब्रह्मवेता की कैसे पहचान करें, उन्होंने उसमें बड़ा सुंदर विवरण दिया है। बोला है नृपति युधिष्ठिर, जो शम दम
आदि के द्वारा अपनी सभी वृत्तियों को निग्रह करता है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता है, जिसका अपने मन और पूरी वृत्तियों पर नियंत्रण होता है, जिसकी कोई भी इंद्रिय चलायमान नहीं होती है, उसके संरक्षण में होती है। समझो आत्मदेव चैतन्य वो उसमें स्थित है, बस ये आत्मा ब्रह्मवश उस स्वरूप को अपने को भूल गई है। तो बंधुओं, मन की कल्पना द्वारा ही जगत प्रतीत होता है, यहाँ वशिष्ठ जी कह रहे हैं, बड़ा साहब कह रहे हैं। आप विचार कीजिए ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इस विषय को कोई मेरे भाइयों छू नहीं रहा है। हमारे धर्मशास्त्र तो ये बोल ही रहे हैं ना। देखिए क्या कह रहे हैं, बड़ा साफ कह रहे हैं वशिष्ठ जी। हे राम, आप देखिए, हे राम, मन की कल्पना के द्वारा ही यह जगत प्रतीत होता है। बात खत्म हो गई यहां। और सटीक में साहब ने क्या कह दिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। और साथ में तकाजा क्या कर रहे हैं, मन पर जो असवार है ऐसा वरला कोई, वाह टफ है, लेकिन जब गुरु कृपा करता है तो आसान हो जाता है। अभी यहां साहब क्या बोल रहे हैं, फिर कोटि जन्म का पंथ था। अरे एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म का पंथ था। ये मनुष्य इंद्रियों और मन बुद्धि चित्तअहंकार के द्वारा कभी भी अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता है। इनके नियंत्रण की जरूरत है। मैंने आपको श्रीमद् गीता का प्रमाण दिया, कहा कि मन का निग्रह करके आत्मा का साक्षात्कार करो। अर्जुन ने बोला, हे जनार्दन, मैंने बड़ा प्रयास किया, मन का निग्रह नहीं हो पा रहा है। वायु को गठान बांधना असंभव है, तदपि संभव है, लेकिन मन पर नहीं नियंत्रण हो सकता। उदधि मंथन है, उदधि समुद्र को कहते हैं, असंभव है तदपि संभव है, फिर भी हो सकता है। आकाश भंजन है, शून्य को तोड़ना, शून्य नहीं टूटती है। कहीं बम ब्लास्ट हुआ तो शून्य का अस्तित्व तो रहा ना, पदार्थ बाकी खत्म हो गए, शून्य नहीं खत्म हुई। बोला कोई कहे शून्य का भंजन करो, मैं उसके लिए भी तैयार। कृष्ण ही मन प्रमथन है, प्रमथन उसको कहते हैं जो किसी तरह वश में नहीं आ सकता। पता है यहाँ वासुदेव कृष्ण ने कहा, अर्जुन ऐसी बात नहीं है, शम दम विवेक और ज्ञान के द्वारा इस पर नियंत्रण होता है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि घोर तपस्या करने वाले भी इसको नियंत्रित नहीं कर पाए, तो बपरा जीव क्या करेगा। बड़े बड़े हाथी वाह बह जाई, किसी धारा में कह रहे हैं बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा कह लेके माई। मसा मच्छर को कहते हैं। अगर मच्छर बह गया तो उसकी क्या उपमा है। जो इतनी वीतरांग तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करने वाले पराशर आदि और कपिल आदि और बहुत महान महान तपस्वी जब इस मन के चपेटे में आ गए तो आम आदमी की बात ही क्या करें। इसलिए एक सत्ता की जरूरत पड़ेगी, एक बूस्टर गुरु लगाता है, गुरु अंतरचक्षु को खोलता है, वो उसका डॉक्टर है। सदगुरु वैद वचन प्रकाशा, जब वो अंतरचक्षु खुलती है तभी ये सब नजर आएंगे। अंतरचक्षु कहीं यहाँ नहीं है, अगर यहाँ होती तो मेरे भाई बहनों कभी के वैज्ञानिकों ने बताना था। इन अति सूक्ष्म कोशिकाओं का भी ज्ञान माइक्रोस्कोप द्वारा वैज्ञानिक ले रहे हैं, उनको कहीं तीसरी आंख नहीं दिखी है। अगर दिखी होती तो बस वो मामला ही खत्म था, वो सबकी वो आंख खोल देना था। कहते ही है हृदय, ही है आंतरिक, ही है चक्षु, अंदर की आंख से। तो इस प्रकार से गुरु वो चक्षु खोल देता है। जब आपको एक इंफ्रारेड सिस्टम दूरबीन मिल जाती है ना, तो रात में देखने की ताकत आपके पास आ जाती है। वैसे अंधकार में आप देख नहीं सकते हैं,
पर इंफ्रारेड सिस्टम दूरबीन मिल गई तो अंधकार में भी आप देखते हैं। इसी प्रकार गुरु एक दिव्य ताकत देता है जिसके बाद ये सब नजर आने लगते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब अचेत होता है आदमी तभी गिरता है, जब ये सब हरकत करते दिखते हैं तब वो समझ जाता है कि ये किस तरह से हरकत कर रहा है, ये तरंग मेरे मस्तिष्क तक कैसे आई, फिर मस्तिष्क इसको कैसे ग्रहण कर रहा है, फिर इंद्रियों को कैसा संदेश दे रहा है। यहाँ पर वो कंट्रोल हो जाता है। फिर कैसा होता है, मन जाता है जाने दे भाई, मन जाता है जाने दे कह के राख शरीर। उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। इस तरह से उसके बाद यह है हृदय ज्ञान। कहते गुरु हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव करता है, पोथी पढ़कर नहीं करता है, वो अपने अध्यात्म शक्ति को आप में रोपित करता है। आओ मैं इसका उदाहरण भी दूं। यदि आप महाभारत वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे तो आपको यह पता चलेगा, लव कुश ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में थे। वाल्मीकि जी ने कहा उनको कि अगर तुम ये संपूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें बोध दूंगा तो इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा, इतना समय नहीं, इसलिए तुम एकाग्र हो जाओ, मैं वो सत्ता तुम्हारे अंदर प्रेषित करूंगा। अब वहां फिल्मकार ने क्या दिखाया है, एक बिजली की तरंगे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, क्यों, उसके पास तो और कोई साधन नहीं है ना, ये भी अच्छा दिखाया, कम से कम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, एक बॉडी दिखा करके और एक तरंग बिजली की यूं यूं करके उनमें प्रविष्ट हुई। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। कहे कबीर ये अकथ कहानी कहन सुनन से न्यारा है। तभी तो यहाँ गुरु की प्रासंगिकता है ना। अगर ब्रह्म से भी बड़ा, परमात्मा से बड़ा कह दिया। 7 दीप 9 खंड में गुर से बड़ा न कोई, 7 दीप 9 खंड में गुर से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। दरअसल भ्रंग मता हो जाए पासा, सोई गुरु सत्य धनदासा। वो कंसंट्रेशन में वो एलिमेंट। अब आप देखें ना, परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद समस्त ज्ञान स्वयं आ जाते हैं। वो ऊर्जा अपने कंसंट्रेशन में लाकर आप में रोपित करता है, बस आपका अंतःकरण चेतन हो। इसको सहज मार्ग का। अन्यथा बड़े बड़े तपस्वी घोर तपस्याएं भी की है। मैं बताता हूं, कहे कबीर संसार में पड़ा मोतियाबिंद। हमारे देश में मोतियाबिंदु की समस्या बहुत हो जाती है। हमें जानना होगा मोतियाबिंदु क्यों होता है। दूषित खान पान के कारण मोतियाबिंदु होता है। तो साहब कह रहे हैं, कहे कबीर संसार में पड़ा मोतियाबिंद। अगर वो खान पान सही है तो मोतियाबिंद नहीं हो पाएगा। इस तरह ये अज्ञान मनुष्य में क्यों प्रविष्ट हुआ, मन और माया के संसर्ग में आने के बाद ये इनके कहने पर चला। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मनोर। यहां फिर गुरुमुख होने का तकाजा दिया गया। जब वो अंतरचक्ष खुल जाती है, वो मन की तरंगे पूरी आपके पास पहुंचती है, तो आप उनको भी वहीं रोक देते हैं। जैसे आप गाफिल हैं, किसी ने कोई पत्थर या कोई चीज आप पर फेंकी तो लग जाएगी, लेकिन आप चैतन्य तो फौरन अपने बचने का उपाय करेंगे, कुछ तो मुक्ति का जतन कर रहे। इस तरह फिर यहां आपकी भी भूमिका होगी। इस भूमिका पर साहब ने बड़े अच्छे शब्द कहे। गुरु, शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी आगे गंगा एक। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। अब आप खुद देखो, अगर आप अपने को ठीक देखेंगे तो आप दुनिया के लोगों से बहुत अलग अपने को महसूस करेंगे। आपको दुनिया पागल नजर आएगी। मन तरंग में जगत भुलाना। दुनिया के सब लोग इस मन की तरंगों में बह जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं बह रहे हैं, आप नियंत्रित हो गए। तभी तो कहा, ये तो प्रभु सब तुम्हें ही कीना, वरना मैं हतो परम मलिना। ये तुम्हारा ही प्रताप है कि मैं जगाया, सोवत जगाया, गुरु सोवत आन जगाया।
तो एक आम आदमी की भाषा में साहब ने वो गहन अध्यात्म बोल दिया जो न भूतो न भविष्यते। उनकी वाणी बड़ी रोमांचित। तभी तो हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बात कही, खैर वो तो कबीर बोलते हैं, मैं कबीर नहीं बोलता हूँ। अपने इष्ट को का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, बेअदबी से नहीं लेना चाहिए। मैं तो साहब बोलता हूँ, अगर कहीं मैं कबीर शब्द भी बोला तो मैं कबीर के साथ में साहब भी लगा देता हूँ, जहां बोलना आवश्यक है। इस तरह बड़े सहज रूप से साहब ने अध्यात्म को बोला, जिससे साधारण से साधारणतम आदमी भी समझ सके। तभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पता है क्या बोला उनके लिए? उन्होंने कहा कबीर को शब्दों को ढूंढना नहीं पड़ता था, शब्द माला उसके इर्द गिर्द घूमती थी, उन्होंने कभी शब्द नहीं ढूंढे। वक्ता शब्दों को ढूंढता है, साहब ने नहीं ढूंढा। पर अटपट वाणी कबीर की झटपट रखी न जाए, अटपट वाणी कबीर की झटपट रखी न जाए, जो कोई झटपट रखे उसकी दुविधा जाए। तो अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आपका कितना नियंत्रण हो गया मन पर। वाह, आप निर्मल हो गए। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। बस आप सुमरन को मत भूलना, ये वो नकेल है जो मन को कस लेती है। जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरन संकुच न है। और सुमरन में सबसे बड़ा है गुरु का ध्यान। मैंने वो बालिका का भी उदाहरण दिया था, टेंशन में आ जाती थी ज़्यादा, तो मैंने कहा जब टेंशन में आ जाओ उस समय नाम जपना। उसने कहा नाम तो मैं नहीं जपती हूँ, आपका ध्यान करती हूँ। मैं बोला फिर बात ही खत्म है। मूल कबीरा गह चले तो खुल के ले संसार। इसलिए आपकी सभी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब अगर आप गुरु का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मूलम गुरु रूपम, सुमरन कर रहे हैं। दरअसल सुमरन तो थोड़ा एकाग्र पहले करें ताकि आप गुरु का ध्यान करने में सक्षम हो जाए। जैसे पहलवान, आप देखना अखाड़े में जाने से पहले अपने आप को वार्म अप करता है। बॉक्सर को भी देखना, वो छलांगे लगाता है, इधर उधर इधर उधर कर अपने को वार्म अप करता है। इस तरह नाम आपको वार्म अप कर देगा। उसके बाद जब आपका कंसंट्रेशन एकाग्र हो जाएगा तो आप फिर ध्यान पकड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। गुर सुरती सुरधेनु समाना। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहेब।